सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं श्रीमती श्रद्धा पांडे की लिखी हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी की वाचिका भी श्रीमती श्रद्धा पांडे है। एक रात की बात है जब घर के सारे लोग सो चुके तो नन्ही पीहू अपनी खिड़की से चांद को देख रही थी। उसे आज चांद कुछ उदास सा दिखाई दे रहा था। पीहू को अच्छा नहीं लगा। उसने वहीं से पूछा, चांद मामा, आज आप इतने चुप क्यों हो? चांद ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी और बोला, क्या बताऊं पीहू, मन बहुत भारी है। हाँ, वो तो होगा ही। आप यहाँ अकेले जो रहते हैं, किसी को अपना दोस्त बना लो, फिर बहुत मजा आएगा। मेरे पास दोस्त तो हैं ही। तुम हो, परी है और प्यारे प्यारे जीव जंतु हैं। अच्छा, फिर परी दीदी को जल्दी भेजो। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे आपके पास आना है। थोड़ी देर में परी आ गई और पीहू को लेकर चांद के पास पहुंच गई। चांद ने पीहू को अपनी गोद में उठा लिया। पीहू हंसने लगी और हंसकर बोली, हाँ, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, पर मैं चाहती हूँ ना कि आप एक फास्ट फ्रेंड बना लो। हाँ, वह भी है। कौन है? कोई मिलवाऊंगा कभी। अच्छा मामा, आप मुझसे छिपा रहे हैं? मैं भी ना बहुत चालाक हूँ, ढूंढ ही लूंगी। कोई हिंट दीजिए। अरे, हिंट क्या देना, जल्दी ही मिलवा दूंगा। रुको 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 रुको, कहीं आप चांदनी की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं चांदनी की ही बात कर रहा हूँ, पर तुमने कैसे जाना? हम्म, मैं रोज देखती हूँ ना, आप चांदनी के साथ रहते हैं और वह भी हमेशा आपके साथ ही रहती है। चांद शर्मा गए तो पीहू ने पूछा, क्या मैं चांदनी को चांदनी मामी बुला सकती हूँ? मैं ना पूछ कर बताऊंगा। ठीक है, फिर आप क्यों उदास होते हैं? आपके पास इतनी अच्छी दोस्त जो है, हमेशा आपके साथ रहने वाली। चांद ने धीरे से कहा, दरअसल सूरज मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसकी एक खास दोस्त थी रोशनी, और मेरे पास मेरी खास दोस्त है चांदनी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर ना एक दिन चांदनी और रोशनी में किसी बात पर अनबन हो गई, और इसलिए हम दोनों के बीच में भी दूरी आ गई। अच्छा, तो आप दोनों में लड़ाई हो गई है? हाँ बेटा, अब जब सूरज दिन में आता है तो मैं छिप जाता हूँ, और जब मैं रात में आता हूँ तो सूरज कहीं दिखाई नहीं देता। रोशनी और चांदनी भी बिछड़ गई। पीहू थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मामा, आप दोनों आसमान के राजा हो कि नहीं हो? हाँ है। और अगर आप दोनों लड़ाई करोगे तो धरती पर अंधेरा और उजाला कैसे संतुलित रहेगा? क्या करूं बेटा? मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? आप दोनों सुबह और शाम को मिल लिया करो और मिल करके सारी बातें आपस में बता करके अपने मन का सारा मैल खत्म कर दो। चांद ने पीहू को प्यार से देखा और कहा, तू तो बड़ी समझदार हो गई है पीहू। मैं कोशिश करूंगा सूरज के साथ साथ चांदनी और रोशनी की दोस्ती भी हो जाए, तो फिर बड़ा अच्छा है। अच्छा मामा, अब देखो, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैं जाऊं? अब बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, जाओ, पर जल्दी फिर आना। अचानक पीहू को आवाज आई, पीहू, पीहू बेटा, पीहू बेटा उठ जाओ, देर हो रही है। पीहू ने आंखें खोली और अपनी हथेली देखी तो आज हथेली खाली थी। पीहू ने सोचा, शायद मामा दुखी थे, इसलिए कोई उपहार नहीं दिया। पर जब वह स्कूल गई
और अपने आर्ट के पीरियड में आर्ट की कॉपी निकाली तो देखा उसकी कॉपी में चांदनी की बहुत सुंदर चित्र बना हुआ था। पीहू मुस्कुरा दी। धन्यवाद। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हाँ, इस कहानी से ये सीख मिलती है बच्चों कि लड़ाइयाँ करो, लड़ाई तो होती रहती है, लड़ाइयाँ करो, लेकिन उस लड़ाई को बहुत दिन तक नहीं बनाए रखना चाहिए। कहीं न कहीं से सुलह का रास्ता ज़रूर निकाल लेना चाहिए और प्यार में बहुत बड़ी ताकत